दावे तो हैं पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के, लेकिन हकीकत ऐसी है कि कोई जोर से भी बोलेगा तो मेरी टांगे कांप जाएंगी। हम बात किसी और की नहीं, उस मुल्क की कर रहे हैं जो कहता है कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूं, लेकिन हकीकत ऐसी है कि हमारा एक बिछड़ा हुआ साथी, हमारा एक बिछड़ा हुआ हिस्सा बांग्लादेश उसे तिगनी का नाच नचा देता है। मतलब ये सही वाला नाच नचाया उन्होंने। भारत कहता है कि बांग्लादेश को हम T20 वर्ल्ड कप से निकाल बाहर फेंकेंगे, हम बांग्लादेश के बगैर ही ये T20 वर्ल्ड कप करवा कर दिखाएंगे। बांग्लादेश भी कहता है कि ठीक है, करवाना है तो करवा लो, लेकिन हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे। वहां पर इन्हें पता चलता है कि वो जो मुस्तफिजुर रहमान वाली गलती है वो नहीं करनी चाहिए थी, वहां से बचना चाहिए था, लेकिन वो गलती हो जाती है और उसके बाद बांग्लादेश कहता है कि आओ अब थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। तो बांग्लादेश ICC को कहता है कि हमने भारत नहीं जाना, वहां पर हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी के मसाइल थे तो हम पूरी टीम वहां कैसे भेज सकते हैं। तो भारत को पता चलता है कि यार ये तो हमने अपने ही पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार लिया। मतलब हमारे हाथ से अगर T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी चली जाती है या हमारे मुल्क के अंदर 75% T20 वर्ल्ड कप नहीं होता है, तो वो जो हम कह रहे हैं कि ओलंपिक्स को लेकर आएंगे, फलाना लेकर आएंगे, वो बातें तो सारी हवा रह जाएंगी। मतलब हमारे पास तो अगला कोई ICC का इवेंट भी बड़ी मुश्किल से आएगा। तो वो दौड़े दौड़े चले जाते हैं और कहते हैं सरकार बांग्लादेश वालों गुस्सा क्यों करेंगे, हम हाथ जोड़ लेते हैं आप लोगों के सामने ऐसे और कहते हैं कि आ जाओ, और आकर हम अपने वेन्यू बदल देते हैं, आप आओ, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। बांग्लादेश कहता है चल हट, हमने नहीं आना। तो इंडिया कहता है कि यार ये तो बड़ी परेशानी की बात है। वो दोबारा चले जाते हैं और दोबारा रिक्वेस्ट कर देते हैं, और अब की बार तो बाकायदा पांव पकड़े हुए। लेकिन बांग्लादेश फिर कहता है चल हट है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते और वो दोबारा तीसरी बार भी चले जाते हैं कि अब तो बांग्लादेश को तरस आ ही जाएगा ना हम पर, कि हम इतना उनको कह रहे हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो आ ही नहीं रहे हैं। तो अब तो वो तरस खा के आ जाएंगे कि यार ये देखो कद में कितना बड़ा है और यूं झुके हुए हैं, तो तरस खा लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश कहता है हमें तरस नहीं आ रहा, ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और जाके बहाओ, हम नहीं आ रहे। ऊपर सोने पे सुहागा वो ये करते हैं कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को निभाने के चक्करों में वो जितने भी एक्स पाकिस्तानी जो कि कभी पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक रहा है वो किसी भी टीम में खेल रहे हैं, उनको वीजा देने से इनकार कर देते हैं। अब बांग्लादेश के पास ये ग्राउंड बिल्कुल सीधी और क्लियर हो चुकी है कि वो इसको भी बुनियाद बनाकर सामने लेकर जाएं कि भैया आप ये चेक करो कि एक USA की टीम का खिलाड़ी है, उसे पाकिस्तानी कहकर उसे वीजा नहीं दे रहे। हमारे खिलाड़ियों के साथ क्या करेंगे, क्योंकि हम तो थे ही पाकिस्तानी। मतलब हमारे साथ ये क्या करेंगे, हमें कैसे वीजा देंगे, हमें कैसे सिक्योरिटी देंगे। तो मसले मसाइल तो बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अब इंडिया को पड़ गए हैं लेने के देने, क्योंकि 3 बार इनकार कर दिया है और बांग्लादेश आज भी अपनी ही जगह पर अटा हुआ है और वो कहता है कि हिला के दिखाओ, मैं तो यूं ही रहूंगा और मैं ऐसे ही तुम लोगों को तलमलाता रहूंगा। तो बांग्लादेश खड़ा है, उसके साथ पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान कहता है कि अगर बोलना पड़ा बोलेंगे, वोट देना पड़ा देंगे, बांग्लादेश को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश को ये ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऐलानात हो चुके हैं, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आपने बता दिया है कि कौन कौन सी टीमें आ रही हैं। तो वहां पर ये मसले मसाइल होना भाई भारत के लिए अजाब बन चुका है। और कमाल कर दिया है इस दफा बांग्लादेश वालों ने, और उन्होंने बताया है कि बेटा जब नचाने पे आते हैं ना, तो फिर हम अकेले भी नचा सकते हैं, फिर साथी जो हैं वो साथ मिलते जाते हैं मजा लेने के लिए। तो अब कहानी इस तरह से हुई पड़ी है कि बकायदा पाँव में है और पाँव से भी माफी मिल नहीं रही है। अब देखते हैं कि ये यू टर्न कब होता है, कि भारत कब कहता है कि ठीक है बांग्लादेश भी श्रीलंका चला जाए, पाकिस्तान भी श्रीलंका चला जाए, फलाना भी श्रीलंका चला जाए, वो भी श्रीलंका चला जाए। तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। अब वो जो ताकत करते थे ना, अब वो औकात पर आ गए।